This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस एंड एक ह्यूज गेप अप के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे 196 पॉइंट अप एंड देन दोस्तों जिस हिसाब से आज के दिन डाटा आया है मार्केट ओपन होने के बाद मूवमेंट किस तरफ का मिलेगा, चार्ट पैटर्न कौन सा बनेगा, क्योंकि दोनों स्मार्ट मनी ऑलमोस्ट कंफ्यूज लग रहे हैं तो आज के दिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड मार्केट होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि अभी हम सीधे मिलेंगे ट्यूसडे के मॉर्निंग में, क्योंकि अब कल के दिन फिर हॉलीडे है और कहीं ना कहीं दोस्तों मंडे के दिन मॉर्निंग में वीडियो आता नहीं है। तो प्लीज यार 200 लाइक तो ये वीडियो को कंप्लीट करवा दीजिए, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैंने प्रीवियस डे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो लेवल दिया था फाइनल सपोर्ट 55,300, जब सपोर्ट टूटा दोस्तों इंस्टेंटली 240 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। जब भी मोमेंटम मुझे दिखता है डेफिनेटली मैं वाई एनालिसिस शेयर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हफ्ते लाइक 3 दिन हम सही गए। कल के दिन तो बियरिश व्यू था मार्केट ओपन होने के बाद, बट इवन दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल टूटा भी नहीं और उसका लो नहीं टूटा और कोई लो प्राइस एक्शन नहीं दिखा, तो दोस्तों कोई पैटर्न भी नहीं बना। तो यार फिर देखते हैं आज के दिन भी मार्केट किस हिसाब से कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, कौन सा चार्ट पैटर्न बनाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हाइप जरूर कीजिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फिर। एंड मेरे भाई कुछ भी अगर आपने होल्ड वगैरह किया है और स्पेशली पुट वगैरह तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप देखोगे दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। यूएस मार्केट अगर देखेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। नेस्डेक तो 640 पॉइंट अप है दोस्तों, डाउ फ्यूचर वगैरह S&P 500 वगैरह सब पॉजिटिव हैं। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे वहां भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। एंड एशियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी 196 पॉइंट अप है। एंड बाकी का भी एशियन मार्केट अगर आप देखोगे सब कुछ पॉजिटिव ही है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है। आप बोलोगे पॉजिटिव हुआ क्यों भाई, इसके पीछे रीजन बताओ। रीजन सिंपल है दोस्तों, लाइक ट्रंप का जो ट्वीट आया, जो स्टेटमेंट आया बेसिकली कल के दिन की ईरान के ऊपर, आज की इवनिंग के लिए हम कहीं ना कहीं अटैक जो है वो कैंसिल कर रहे हैं बोल के, उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट पंप हुआ है और कुछ भी नहीं। और सच बताऊं क्या, ये ट्रंप का जो स्टेटमेंट वगैरह है दोस्तों, लाइक आप अगर देखोगे हर एक कहीं ना कहीं यार सच बताऊं तो हर 5 मिनट में स्टेटमेंट बदलता रहता है। तो ऐसे भरोसा मत कीजिए कि गैप अप टिक जाएगा आज के दिन या फिर इससे कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिलेगा, कुछ नहीं भाई। आज शाम को फिर से अगर बोल देगा कि भाई अटैक करने वाले फिर अटैक हो गया, तो मंडे के दिन फिर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो बस यार अब तो मैं खुद भी बोर हो चुका हूँ सच बोलूं तो। पहले पहले मुझे भी बहुत सीरियस लगता था और हर एक ट्वीट पढ़ना, हर एक स्टेटमेंट पढ़ना। अब तो दोस्तों मैं केयर भी नहीं करता सच बताओ तो। बस वीडियो बनाने से पहले आर्टिकल देखता हूँ कि भाई अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कहीं ना कहीं आप अगर 1 महीने पहले पूछोगे तो आप भी खुद सोचिए, अब तो पुराना हो चुका है दोस्तों, बोर हो चुके हैं बस। और कुछ दिन के बाद तो इवन मार्केट भी रिएक्ट करना बंद कर देगा, आप देखना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे दोस्तों कैश मार्केट के डाटा 1900 करोड़ का कल के दिन एफआईआई सेल करके गए हैं, तो सेंटीमेंट स्टिल कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप मेन पॉइंट पे आते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई कल के दिन आज के लिए क्या करके गए हैं। और एक बात, कल के दिन था सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो दोस्तों जो ऑप्शन सेगमेंट में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब जो लोग मेरे वीडियो पहले भी देखते आ रहे हैं उनको पता है कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी, जब भी एक्सपायरी डे होता है उसके अगले दिन का जो डाटा है वो थोड़ा सा दोस्तों स्पेशली ऑप्शन पे उसको भरोसा नहीं किया जा सकता। बस उसको डिकोड कैसे करना है मैं तो बता देता हूँ, यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को तो समझ पाएंगे जो न्यू लोग हैं। तो सबसे पहले 11 जून थर्सडे अगर आप देखोगे कल के दिन एफआईआई कॉल चेंज अगर आप देखोगे -16,498 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई जो है वो कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 6,852 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई पुट को बाय करके गए हैं। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में जो एफआईआई हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश नजर आ रहे हैं कम वॉल्यूम के साथ। लेकिन इसको क्या रियल डाटा हम मान लेंगे, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी था तो उसके भी प्रीवियस डे का डाटा देखने को पड़ेगा हमें कि भाई एफआईआई अपने कहीं ना कहीं डाटा में चेंजेस किए या फिर बस कंटिन्यू किए हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि वेडनेसडे के दिन एफआईआई कॉल चेंज अगर आप देखोगे 10,957 लॉट एफआईआई कॉल को सेल किए थे, करेक्ट, वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए। अगर कल के दिन एफआईआई अगर अपने कॉल को एग्जिट करते, जो सेल किए थे उसको एग्जिट पे क्लिक करते, तो दोस्तों कल का डाटा क्या आता कि भाई बाय में आता। ओके, कॉल बाय में दिखाता, लेकिन क्या दिखाया नहीं, 16,000 लॉट कहीं ना कहीं ओवरऑल बेयरिश में ही दिखाया।
एंड देन पुट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एफआईआई वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 3929 लॉट पुट बाय करके गए थे। अगर कल के दिन वो पुट को कहीं ना कहीं सेल करते तो क्या दिखाता कि भाई 3000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल दिखा था, लेकिन क्या दिखा रहा है 6852 लॉट पुट बाय दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई जो कॉल का पोजीशन वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए बना के गए थे, कॉल को जो सेल करके गए थे, वहां पे भी अपने पोजीशन को काटे नहीं है, उल्टा थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। इवन पुट भी जो बाय करके गए थे एफआईआई वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए, पुट को एग्जिट नहीं किया, उल्टा पुट भी और 2-3000 क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं। इसीलिए दोस्तों ओवरऑल ऑप्शन सेगमेंट में स्टील एफआईआई का डाटा बेरिश रहता है। अब सीधी मैं बात करूं दोस्तों अगर इंडेक्स में, तो इंडेक्स फ्यूचर को अगर आप देखोगे तो एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 505 करोड़ का बाइंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर 258 करोड़ का बाइंग एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 17 करोड़ का बाइंग है। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेरिश और फ्यूचर सेगमेंट में दोस्तों कहीं ना कहीं बुलिश। तो एफआईआई का डाटा दोस्तों क्लियर कट दोस्तों कहीं ना कहीं 50-50 वाला डाटा बनता है। 50% कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों क्लियरली बेरिश एंड 50% कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ एफआईआई का डाटा बन रहा है। प्योरली 50-50% ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश एंड फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश। बाकी प्रोज की अगर मैं बात करूं, डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रोज भी कल के दिन कहीं ना कहीं प्रोज कॉल चेंज अगर आप देखोगे 41,489 लॉट कहीं ना कहीं प्रोज कॉल को बाय करके गए हैं एंड प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे -3,910 लॉट कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए हैं। तो प्रोज का ऑप्शन सेगमेंट में जो पोजीशन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बुलिश की तरफ दिखाई दे रहा है। पर थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भाई ये सच में बुलिश है या फिर बस पोजीशन जो कट हुआ है वही पोजीशन दिख रहा है। तो देखिए ध्यान से, वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस क्या करके गए थे सबसे पहले वो आप समझिए। वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 28,562 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस जो है वो कॉल को बाय करके गए थे। कल अगर प्रोज अपना कॉल बाइंग जो था उसको एग्जिट पे क्लिक करते तो कल का डाटा क्या आता कि भाई 28,000 लॉट कॉल सेल कर दिया, लेकिन आया क्या 41,489 लॉट प्रोस कॉल बाय करके गए हैं बोल के। यानी कि वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस जो कॉल बाय किए थे 28,000 लॉट उसको नहीं एग्जिट किए हैं, उल्टा क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं। इसीलिए यहाँ पे 28,000 से सीधे जंप आके 41,489 लॉट दिखाई दे रहे हैं कल के डाटा में। यानी कि प्रोस अपना कॉल को बढ़ा दिए हैं। पुट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रोस पुट चेंज देखिए पुट अगर आप देखो ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है, इसको मैं एनालिसिस करने से पहले मतलब वीडियो बनाने से पहले भी थोड़ा पढ़ रहा था मैं। ध्यान से देखिए एक चीज, 10 जून वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस क्या करके गए थे पुट में 34,906 लॉट पुट बाय करके गए थे। क्लियर नंबर है वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए, करेक्ट। कल के दिन थर्सडे था। अब कल के दिन अगर वो पुट जो 34,906 लॉट बाय करके गए थे उसको एग्जिट पे क्लिक करते, वहां पे बुक कर लेते प्रॉफिट, तो आप खुद बताओ कल के दिन डाटा क्या आता कि भाई 34,906 लॉट कहीं ना कहीं जो वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस पुट बाय किए तो उसको एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे डाटा क्या आता प्रोस पुट चेंज में कि 34,000 कहीं ना कहीं 600 लॉट समथिंग पुट को सेल कर दिया। लेकिन कितना आया है, ओनली 3,910 लॉट पुट सेल बता रहा है। यानी कि बाकी का जो पुट होल्ड है प्रोस के पास वो तो अभी भी होल्ड है ना। आप समझ रहे हैं मेरी कॉन्सेप्ट कि भाई अगर 34,906 लॉट पुट बाय जो किए थे उसको एग्जिट करते तो करेक्ट यहाँ पे कल के दिन का नंबर आता कि 34,960 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल बोल के, तो हमें पता लग जाता कि यार पुट प्रोज ये पुट में रियलिटी में बुलिश नहीं है, बस पोजीशन क्लोज हुआ है बोल के। लेकिन पोजीशन तक क्लोज नहीं हुआ है, यानी कि प्रोज के पास पुट भी होल्ड है और कॉल भी होल्ड है। इवन कल के दिन भी सेम केस था, 28,000 लॉट कल के दिन है उसके प्रीवियस डे समझिए आप, वेडनेसडे के दिन 28,562 लॉट प्रोस कॉल बाय किए थे और 34,906 लॉट प्रोस पुट बाय किए थे और प्रोस के अंदर ही कहीं ना कहीं झगड़ा था। और सेम केस दोस्तों कल के दिन भी है, प्रोस कॉल अगर आप देखोगे 41,000 लॉट बाय करके बैठे हैं और पुट भी कहीं ना कहीं एग्जिट नहीं किए हैं, 30,000 समथिंग पुट स्टिल होल्ड हैं। और फ्यूचर की बात करूं तो थोड़ा सा बेरिश है। तो प्रोज भी दोस्तों आधे आधे में बढ़ चुके हैं। प्रोज का जो ग्रुप है दोस्तों वो कंप्लीटली हाफ हाफ है, मतलब आधा प्रोज बुलिश आधा प्रोज बेरिश। तो पूरा मैं 50-50 देना चाहूंगा एफआईआई एंड प्रोज को। रिटेलर की बात करूं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे, रिटेलर कहीं ना कहीं क्लाइंट कॉल चेंज रिटेलर यार थोड़ा सा बेरिश है, 24,991 लॉट पुट अगर आप देखोगे थोड़ा सा बुलिश भी है। बट प्रीवियस डे अगर आप डाटा चेक करोगे तो सेम ही है दोस्तों में, रिटेलर भी यार गजब है,
वेडनेसडे के दिन 17,879 लॉट कहीं ना कहीं जो कॉल सेल किया था, अगर उसको एग्जिट करता तो दिखाता ना यहाँ पे कॉल बाय बोल के कल के दिन, लेकिन यहाँ पे कॉल सेल ही दिखा रहा है 24,991 लॉट। यानी कि जो रिटेलर कॉल सेल किए थे वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड करके बैठे हैं। पुट की बात करूं दोस्तों तो क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए था 39,355 लॉट। यानी कि वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए जो रिटेलर हैं वो 39,355 लॉट पुट कहीं ना कहीं सेल करके गए थे। कल अगर उसको एग्जिट करते दिखा देता यहाँ पे 39,500 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय बोल के, लेकिन क्या दिखा रहा है, नहीं भाई 2,941 लॉट पुट सेल बोल के स्टिल। यानी कि रिटेलर भी, आधा रिटेलर कॉल को होल्ड कर रहे हैं भाई, मतलब कॉल सेल करके होल्ड कर रहे हैं, आधे रिटेलर पुट सेल करके होल्ड कर रहे हैं। एंड देन इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों वहां पे कहीं ना कहीं 6,518 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग में है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों रिटेलर का जो झुकाव है वो थोड़ा सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या बनेगा, सिंपल है। रिटेलर का हाँ 60 to 65% में सेलिंग की तरफ देना चाहूँगा एंड लाइक 35% कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ मैं देना चाहूँगा। ठीक है, रिटेलर का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, 65% कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिंग के साइड एंड 35% कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर बाइंग के साइड। बाकी तो दोस्तों FIIs एंड जो प्रोज हैं वो पूरा 50-50 हैं। तो आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड डाटा, लेकिन अभी से मुझे समझ आ रहा है कि साइकोलॉजी क्या बन सकता है बोल के। अब आप ध्यान से समझिए और देखिए, ये नॉर्मल डे होता कल के दिन, कोई एक्सपायरी नहीं होता तो फटाफट मतलब वीडियो स्पीड में जाता कि भाई डाटा ये हैं और ऐसे ऐसे हैं बोल के, बट एक्सपायरी का अगले दिन थोड़ा टाइम लगता है वीडियो में समझने के लिए, मतलब प्रीवियस डे का पोजीशन देखना पड़ता है कि क्लोज किए हैं या फिर सच में मतलब होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर देखोगे गैप अप शो हो रहा है। अब भाई 9:15 तक क्या होगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि कल के दिन जब हमारा मार्केट बंद हुआ यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों डाउन थोड़ा गया था, बट अच्छा खासा फिर गिफ्ट निफ्टी ऊपर उठाएं 196 पॉइंट। तो अभी 6:20 बजे, आप 6:30 के बाद अगर दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ओपन होकर और थोड़ा ऊपर चला जाए तो समझ जाना कि दोस्तों और थोड़ा बड़ा गैप ओपनिंग हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपनिंग होकर कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे चला जाए तो मीडियम कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप देखोगे कि साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश कीजिए, और साइकोलॉजी दोस्तों मैं क्या बताऊं, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद ना FIIs रोज का सिंपल साइकोलॉजी रहेगा कि भाई गैप अप ओपनिंग हुआ है ना, FIIs अपने बुलिश पोजीशन जो फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में जो बाय करके बैठे हैं आप देख सकते हो, वहां पे कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट दिखेगा। तो FIIs चाहेंगे कि भाई बढ़िया है, फिर मेरा जो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हुआ है वहां पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। जो प्रोज है दोस्तों, जब गैप अप ओपनिंग होगा तो प्रोज को भी कहीं ना कहीं, जो प्रोज का स्पेशली जो कॉल बाइंग वाला टीम है, जो प्रोज कॉल बाय करके गए थे पिछले 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं, उनको भी वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखेगा, करेक्ट। तो वो भी चाहेंगे कि मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं बोल के, FIIs भी चाहेंगे कि मैं अपना बाइंग साइड पोजीशन, और प्रोज भी चाहेंगे कि मैं अपना बाइंग साइड पोजीशन प्रॉफिट बुक करूं। एंड देन इन दोनों का साइकोलॉजी ये रहने वाला है कि भाई हमने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, अब हमें चाहिए मार्केट डाउन, क्योंकि भाई साहब उनका अगर आप देखोगे जो सेलिंग पोजीशन है उसका क्या होगा, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ कमाना है ना। और सेलिंग पोजीशन छोड़ो यार, सबसे मेन है रिटेलर। रिटेलर का साइकोलॉजी क्या रहेगा ये आप समझिए। जो रिटेलर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजी सिंपल रहेगा, और दोनों रिटेलर के साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए दोनों प्लान क्या बनाएंगे। जब मार्केट गैप ओपनिंग होगा रिटेलर का ओवरऑल अगर आप देखोगे थोड़ा बेरिश की तरफ झुकाव ज़्यादा है। इवन इंडेक्स फ्यूचर आप देख लीजिए, 2 स्मार्ट मनी जितना फ्यूचर में एक्टिविटी नहीं किए हैं उतना तो रिटेलर कर दिया उससे ज़्यादा। 6,518 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके बैठा है। कॉल जो है दोस्तों जो सेल उसको बढ़ाते जा रहा है रिटेलर, कॉल को क्लोज नहीं किया है। वेडनेसडे का डाटा, थर्सडे का डाटा आप देखिए, कॉल को क्लोज नहीं किया, जो कॉल सेल में है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाते जा रहा है। यानी कि जब मार्केट आज के दिन कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग होगा, रिटेलर का जो झुकाव बेरिश की तरफ है, ओवरऑल रिटेलर को कहीं ना कहीं दिखने वाला है नुकसान, करेक्ट। तो दोस्तों होगा क्या जब गैप ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे आप प्लान को समझिए, मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपल है, जब मार्केट गैप ओपनिंग होगा जो रिटेलर है उसको नुकसान दिखेगा। तो मार्केट गैप ओपनिंग होकर डायरेक्ट अगर नीचे चला है तो रिटेलर को फिर कोई टेंशन नहीं, रिटेलर एवरेज वगैरह कर लेगा और प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन स्मार्ट मनी ऐसा होने नहीं देंगे। स्मार्ट मनी एक तीर से 2 निशान मारने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका प्लान क्या रहेगा, मार्केट गैप अप हुआ है ना,
मार्केट को और थोड़ा हम ऊपर की तरफ पुश करते हैं या फिर ऐसे साइडवेज रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए। इससे दो काम होगा। सबसे पहले तो दोस्तों FIIs एंड जो प्रोज हैं अपना जो बुलिश पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा डिस्ट्रीब्यूट करने में। एंड देन सेकेंडली रिटेलर तो बेयरिश पोजीशन में बैठा है ना, जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो उसको नुकसान दिखा रहा होगा, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट जब साइडेज होकर थोड़ा ऊपर की तरफ लटकेगा तो रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों सोचेगा कि यार अब तो मार्केट नहीं गिरेगा और कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश हो चुका है, चलो मैं अपना बेयरिश पोजीशन से एग्जिट कर लेता हूं और कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता हूं बोल के हो जाएगा। और जैसे ही रिटेलर का माइंडसेट ऐसे शिफ्ट होगा उसके बाद FIIs एंड प्रोज अपना पूरा बुलिश पोजीशन बुक कर देंगे। जैसे ही अपना बाइंग पोजीशन एग्जिट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एंड देन FIIs प्रोज का तो जो 50-50% जो बेयरिश पोजीशन है उनको वहां पे भी तो कमाना है ना, उसके लिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब दोस्तों पूरा साइकोलॉजी समझ में आ गया आपको। तो पहले हाफ के लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग होके या फिर मीडियम गैप अप ओपनिंग होके जैसे भी हो थोड़ी देर के लिए 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए ऊपर रह सकता है। एंड देन कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बना के दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है और ये पहले हाफ में ही होता हुआ दिखेगा। एंड देन साइड होकर सेकेंड हाफ लिटिल अप। तो इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। हर एक मूव के पीछे लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 12 जून के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो मार्केट में कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग हो सकता है। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो इनिशियली पहला दोस्तों आधे घंटा 1 घंटा है थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे चॉपी होकर रह सकता है। एंड देन कहीं ना कहीं पहले आप में फॉल होता हुआ दिख सकता है मार्केट एंड थोड़ा साइड होकर स्लाइटली अपसाइड। इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ क्लियरली दिख सकता है। एंड सबसे मेन बात आता है प्राइस एक्शन। जैसे कल के दिन दोस्तों दिन का पहला 5 मिनट कैंडल का लो भी नहीं टूटा, तो आज के दिन भी अगर गैप अप खुलने के बाद ऐसे हायर हाई बन रहे हैं तो वहां पे मत फंसिए या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। और जब डे का लो टूटेगा या फिर गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर ऐसे गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया ऐसे एंड देन ऐसे होके फिर से अगर लोअर लो पैटर्न बनाने लग गया कि भाई हायर हाई बनना ही बंद हो गया एंड देन लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया, तब जाके डे का लो अगर ब्रेक डाउन करेगा तब जाके आप डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।